जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हिंदी कक्षा 10 में क्या क्या पढ़ें और 99% नंबर कैसे लाएं। आज की वीडियो में यही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। लाइव प्रूफ बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैं जितना बताऊंगा आप लोग जो उतना तैयार कर लेते हैं तो 99% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा टारगेट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 95% लाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी विषयों की होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से देखना। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण रचनाएं तथा उनके कवि एवं लेखक आपको तैयार करना है। कम से कम मैं जो आपको बताऊंगा वही आपको तैयार करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद में अब आपको क्या तैयार करना है। दूसरा, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, रीतिकाल और प्रयोगवादी युग की दो दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं और ये 2 नंबर की पूछी जाती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये देख लीजिए। यहाँ पर हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, छायावाद की किन्हीं 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए या यहाँ पर विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछे जाते हैं। हर साल आपके एग्जाम में आती हैं, तो आपको इनको जरूर तैयार करके जाना है। द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, रीतिकाल, प्रयोगवादी युग की 2 विशेषताएं आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब अगला क्या है, यहाँ पर तीसरा इम्पॉर्टेंट गद्य और पद्य लेसन आपको तैयार करना है। गद्य में कौन कौन से लेसन तैयार करना है? ममता, मित्रता और भारतीय संस्कृति आपको तैयार करना है। क्या? भारतीय संस्कृति आपको तैयार करना है। ये 3 लेसन आपको तैयार कर लेना है, ममता, मित्रता और उसके बाद में भारतीय संस्कृति। ये 3 में से आपके कितने 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। जो संदर्भ और उसके बाद में संदर्भ पूछा जाता है इसमें, और व्याख्या करने को रेखांकित अंश की और एक प्रश्न होता है। इस तरह से इन्हीं में से तीनों में से जरूर आता है। हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते, ऐसा पूछा जाएगा। और ये 2 नंबर के होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है और एक आपको इसी में से उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए, हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको इनको तीनों को तैयार कर लेना है। उसके बाद में पद्य में कौन कौन से लेसन तैयार करना है। पहला लेसन पद जो सूरदास का, उसके बाद में धनुष भंग जो तुलसीदास जी का है, उसके बाद में भक्ति बिहारी लाल का है, और उसके बाद में यहाँ पर हिमालय से जो महादेवी वर्मा का है। आपको इनको चारों को तैयार कर लेना है। इन्हीं में से आपका जरूर फंस जाएगा। ये हर साल आपके एग्जाम में इन्हीं में से आते हैं, तो आपको इनको जरूरी तैयार करके जाना अच्छे से। इन्हीं में से जरूर फंस जाएगा। उसके बाद में अब अगला क्या है, चौथा। यहाँ पर चौथा है जीवन परिचय। इंपॉर्टेंट कौन कौन से? गद्य में मैं आपको जो बता दूंगा वही आएंगे और जो पद्य में बताऊंगा वही आएंगे। तो गद्य लेखक में आपको क्या तैयार करना है? लेखक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में पद्य में कवि में आपको तैयार करना है तुलसी सूर बिहारी। ये कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो आपको तुलसीदास जी का, सूरदास जी का और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना। कुल आपको केवल 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना है और इनमें से आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो जरूरी तैयार करके जाना है इनको। 100% ये आते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूं। यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास, बिहारी लाल, देखो 2 आ जाते हैं आपके एग्जाम में। और दूसरा यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ पर पेपर दूसरा भी है, देख लीजिए, तुलसीदास और सूरदास, बिहारी लाल 3 आ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपके एग्जाम में हर साल ये जीवन परिचय पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब अगला क्या है, यहाँ पर 5वां यहाँ पर है संस्कृत खंड में आपको लेसन कौन कौन से तैयार कर लेना है। पहला है वाराणसी, उसके बाद में वीरा वीरेण पूजते और भारतीय संस्कृति। आपको 3 लेसन तैयार कर लेना है। इसमें आपको गद्यांश आता है जो संदर्भ लिखना होता है और अनुवाद करना होता है। तो आप लोग जो 3 तैयार कर लोगे लेसन, तो इन्हीं में से आपका फंस जाएगा। आपके एग्जाम में हर साल ये पूछे जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, तो आपको इनको जरूर तैयार करके जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। उसके बाद में अब आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना है। केवल दो इसलिए बता रहा हूँ, एक आपके प्रश्न पत्र में आता है तो दूसरा आप लोग लिख दोगे, इसलिए 2 तैयार कर लेना। 4 लाइन के होते हैं, 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में अब अगला क्या है, यहाँ पर छठा है रस, छंद, अलंकार।
आपको रस में कौन कौन से हास्य रस और करुण रस तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, हर साल आपके एग्जाम में आते हैं करुण रस, हास्य रस, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, रोला छंद और सोरठा छंद। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, और दूसरा पेपर आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर देख लीजिए करुण रस, हास्य रस, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा, रोला, ये आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आपको इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। हास्य रस, करुण रस, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सभी के, और छंद में रोला और सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लेना। ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर इनमें 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इनको जरूर तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर इनके वीडियो पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। श्लोक का मैंने वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनके भी वीडियो पड़े हुए हैं। और जो उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने की ट्रिक, समास पहचानने की ट्रिक मैंने बताई हुई है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, उसके बाद में पर्यायवाची, ये आपको तैयार कर लेना। उपसर्ग में अति, अधि और अति, उप और सु, अब ये तैयार करना है। प्रत्यय में आवट, ई और हट, आवा, आइन और वट, ये तैयार कर लेना है। उसके बाद में समास में 2 समास हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इनकी परिभाषा और उदाहरण तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ तत्सम 15 लगभग में मैं जो आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो तैयार कर लेना। उसके बाद में 20 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, तो आपके ये एकदम फिक्स नंबर हो जाएंगे, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में अब अगला क्या है यहाँ पर, उसके बाद में अगला है यहाँ पर 8वां इंपॉर्टेंट, संधि विच्छेद, संधि, विभक्ति और धातु रूप आपको तैयार कर लेना है। इन पर मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा, उसको जरूर देख लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इनको अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इन चीज़ों पर संधि, विभक्ति, धातु रूप एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में 9वां क्या है, इंपॉर्टेंट निबंध, मैं जो आपको बता रहा हूँ इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा, तो यही निबंध आप लोग तैयार करके जाना। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद में विज्ञान वरदान अभिशाप, भ्रष्टाचार कारण निवारण, उसके बाद में कोरोना वायरस पर। या आप जो लोग आप 5 तैयार कर लेते हैं तो इनमें से एक भी नहीं छूटेगा। कोई बार ये 5 आ जाते नहीं आएंगे, तो इनमें से आपको एक जरूर फंसेगा, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। मैं जो आपको बताया हूँ इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा, तो आप लोग इनको जरूरी तैयार करके जाना। उसके बाद में आता है खंड काव्य, जो अपने जिले पर आधारित होते हैं। जो आपके जिले में श्रवण कुमार हो, या मेवाड़ मुकुट हो, या कर्ण खंड काव्य हो, या जय सुभाष, या कर्मवीर भरत, या तुमुल, ज्योति जवाहर, या मुक्तदूत, या अग्र पूजा, कोई भी हो अपने अपने जिले पर आधारित होते हैं, तो इनको भी तैयार कर लेना। इन पर मैंने सभी पर वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्लास 10th की बनी हुई है, सभी पर ज़्यादातर हिंदी के सभी चीज़ों पर मैंने वीडियो बना दिया हूँ कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, सूरदास जी के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, इन पर भी वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, इन पर सभी पर वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में, जो आप लोग कमेंट में बताना, इन पर मैं वीडियो बना दूंगा कि हिंदी का पेपर कैसा आता है, कहाँ पर कैसा, कितने नंबर का पूछा जाता है। जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में।